सभी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं और आज की हम नए दिन की शुरुआत करते हैं। अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं अपने घर से और आज फिर हम जा रहे हैं कर्णानी, जो कि कल लगाया था हमने नींबू, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ काफ़ी कष्ट हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत कतर ही कतर है। और मैं कह भी रहा था कल आपके लोगों के पास कि वहाँ हल बार बार लगाने की नहीं, जितना बार बार बोड़ाने की दिक्कत होती है, जो कि छोड़ पर गढ़वाली में बोड़ाना बोलते हैं और हिंदी में मुड़ना, जिस तरह से बहुत ही कष्टदायक होता है और ये ऐसा लगता है कि मानो कि इस कतर को लगाना असंभव हो जाएगा। तो चलते हैं हम कर्णानी की ओर, आपको दिखाते हैं अपनी जो जीवन घर की दिनचर्या है, आज की नई शुरुआत करते हैं। और आज का मौसम भी बहुत ही सुंदर हो रखा है और गर्मी का आनंद शुरू होने वाला है अब। और आज दोस्तों हमारे कैमरामैन हैं हमारी भाभी जी, जो कि कैमरा लगा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। आज पीछे वाले बैल, जो कि बड़ा वाला बैल है, वो जाने के लिए राजी नहीं रहता है। हम अपने स्यूतों से खींचते हैं उसको, काफ़ी हाथ दर्द हो जाता है, तब जा कर के वो चलने के लिए राजी होता है। जब तक पीछे वाला हक्का देता है तब तो बढ़िया चलता है, लेकिन अगर कभी कभार पीछे वाला हक्का वाला नहीं रहेगा साथ में साथी, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको खींचते खींचते। और ख़ास करके उकाइयों के टाइम ये ऐसा बैल है कि ये समझ जाता है कि पीछे वाला मेरे लिए हक्का देने वाला नहीं है, तो ये जानबूझ करके रस्सी को पीछे की ओर खींचता है, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस समय हम पहुंच गए हैं अपने खेत में, कर्णानी के उन मोड़दार खेतों में, और हमारी सुमरी का जो पिल्ला है वो भी पहुंच गया है खेत गए में। हैं हम खेत में। देख सकते हैं हमारे पीछे कि अब इस तरह से जो रेल की पटरियां वाली होती हैं वो खेत हैं, बिल्कुल कहीं पर मुड़ाने के लिए नहीं है, कहीं पर यहाँ पे हल की शू रखने के लिए नहीं है। तो ये दिक्कतें हैं बिल्कुल। और इसको बल मैं माँ से पूछा, मैंने कहा क्यों कर रहे हैं उन खेतों को आप इस तरह से, उनको भी तो बंजर रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बंजर रखने से आपको घास नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्वादिष्ट घास होता है, जिनको हम अपनी मवे की मिठाई, काजू कतली वगैरह खाने के लिए भी तो स्पेशलिस्ट लाते हैं बोला, तो उसी तरह से ये भैंस और गायों के लिए भी वो घास अच्छा वाला होगा। जो तिरवाव की साइड होगा वो बिल्कुल आपको अच्छा वाला घास मिलेगा, जिसके कारण कि आपका जो हल लगने से जो पानी बहता है उसकी ओर आपकी जो घास होता है वो बिल्कुल आपको ऐसा कोमल तरीके वाला घास मिलेगा। तो इसलिए हमारा हल लगाने का वही प्रयत्न रहता है। कहते थे कि जो खेत को अगर व्यवस्थित रखना है तो कतरों को भी आपको लगाना पड़ेगा, और अगर घास आपको अच्छा चाहिए, पेड़ पौधे अच्छे चाहिए, तो आपको खेतों में अपने हल लगातार चलानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहे, दिखाते हो गई है हमारी तैयारी, आप देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी ये लंबी रेल की पटरी की तरह खेत है, तो इसमें बहुत ही मुश्किल होता है लगाने के लिए। और ख़ास करके इसका जो तिरवाव की साइड है उसको निकालना छू ना के बराबर होता है। आप जान सकते हैं कि पहाड़ की खेतियों में जब जो खेत होते हैं कभी कभार ऐसे होते हैं कि बिल्कुल वो लंबे रहते हैं लेकिन चौड़े नहीं रहते हैं, और जब छोड़ पर मुड़ाने की बारी आती है तो बड़ा टफ हो जाता है। इस टाइम कई बार आपने देखा होगा, ये देखिए बाहर की ओर निकाला हमने हल को, बड़ी मुश्किल हो जाता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई बिना अनुभव वाला हल लगाने वाला सेवाकार आता है तो उसके लिए तकलीफ़ें उड़ जाती हैं, जैसे कि जुआ टूटने की डर होती है, हल टूटने का डर होता है। तो इसलिए अनुभव काफ़ी होना चाहिए, इसमें निरंतरता अभ्यास ज़रूरी होना चाहिए। और आपको हल लगाना पहाड़ों में ना के बराबर सीख है, क्योंकि अगर पहाड़ में हल लगाना है तो आपको पहले जो हल लगाते हुए आ रहा है उसके पास जब लंबा अनुभव है उसे देखना होगा, और इस तरह से आपको काम। आप देख सकते हैं इस समय कि हम उस खेत में लगा रहे हैं जहाँ पत्थर ही पत्थर है, और ये हमारी यहाँ पे हल अटक जाती है, बड़ी मुश्किल होती है, खींच देते हैं और उसके बाद चलते हैं बैल समझ नहीं आता है कि कहाँ पर पत्थर है कहाँ पे नहीं है। वो तो बड़े वाले बैल में यही फ़ायदा है कि जहाँ पर पत्थर लग जाता है ये फटक से रुक जाते हैं इंसान की तरह। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं बिल्कुल चढ़ाई पे चढ़ते हुए। आप देख सकते हैं हमारी इस हाल को बिल्कुल असंभव हो जाता है, ना के बराबर, ना इधर जगह है ना उधर जगह है, और चढ़ाई है बिल्कुल सामने की ओर, और नीचे आते हुए बिल्कुल ढलान। ऐसा लगता है कि बैल अगर तेज़ी से भागेंगे तो जो हल लगाने वाला सेवककार है उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ये लगता है कि एक बार दबा करके जब
एक स्यूं लगाते हैं और दूसरी स्यूं में पूरी हो जाती है, तो इन खेतों में सुकून यही मिलता है। लेकिन सबसे डेंजर एरिया जो है वो है केवल बैलों का मोड़ने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो तिरवाव की साइड हम हल लगाने की कोशिश करते हैं वो नहीं आता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारी झुमरी है जो कि देखते रहते हैं कि कपिल जी किस तरह की हल लगाते हैं। बैल भी कहते होंगे कि झुमरी तो बड़ा ऐश कर रहा है, जो हम पे बीत रही है वो हम ही जान सकते हैं। लेकिन अपना अपना काम सबको करना पड़ता है, जो दायित्व जिसके पास दिया जाता है उसको निभाना पड़ता है। मेरा काम है हल लगाने का, सेवा का, और बैलों का है खींचने, और हमारी झुमरी का है मकान की रक्षा करना। तो वो हमेशा आगे पीछे बैलों के साथ डुलती रहती है। और आपने देखा होगा कि बैलों का भी यहाँ पर दायित्व अपने पूरे संभालते हैं। वो हर समय मेरे साथ हल सेवाकार के साथ देते रहते हैं। इस तरह की जो चढ़ते हुए खेत और ढलान हो में आते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हम तिरवाव निकालने की साइड भी सोच रहे हैं चढ़ाते हुए, तो बैलों को खींचना मुश्किल हो जाता है और लगे रहते हैं अपना हरदम तरीके का। कि सबसे बड़ा यही होता है दायित्व कि अगर कोई भी खेत है, कहीं पर भी कुछ है, तो वो छोड़ना नहीं है, छोड़ पुछड़ा निकालना पड़ता है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है, नहीं तो डांट पड़ती है माँ के द्वारा। और हमारे आज के वीडियो कैमरामैन हैं हमारी भाभी जी, जो दिखा रहे हैं आपको, और हम लगा रहे हैं अब ये तिरवाव दिशा की ओर। ये आप देख सकते हैं यहाँ की बारीक बारीक जो कत्तर है बिल्कुल, और यहाँ की जो नीचे की ओर आप पहाड़ों की सुंदरता देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके का। यहाँ पर लोग सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा माहौल बनाया रहता है। ओम जी। तो हमने करनानी भी कर दिया है, समापन हो गई है शक्कर के, और आज 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, 14वां दिन चल रहा है हमको हल पे, और अब रह गए हैं 2-3 कतर कल के लिए। और हमारे एक भाभी जी ने कहा था कि कल हमारे बंचरा में बल जोल भी लगानी है, तो हमने कहा कि क्यों नहीं, तुरंत लगा देंगे। जिस समय जहाँ पर भी जो टाइम रहता है, तो हमने कहा कि मना नहीं करना चाहिए, हट करके हमने कहा लगा देंगे। और आपको बता दें कि इस वाले खेत में बहुत बड़ी आफत आई, क्योंकि 1-2 साल पहले यहाँ पर चीड़ का पेड़ फेंका था, जो कुएँ बोलते हैं गढ़वाई में, और वो काफ़ी देर तक रहा था, जब तक सूखा नहीं था तो बंजर छोड़ दिया था ये खेत। लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि शायद ये बंजर रहेगा, लेकिन हमारी माता जी ने कहा कि बंजर नहीं रखना है, क्योंकि उसके बगल पे ऑलरेडी एक बंजर है, और उनका नाम शायद अमृत्या सिंह था, स्वर्गीय अमृत्या सिंह था। और उन्होंने किसी कारणवश, पता नहीं देवी देवताओं का उस समय क्या होता था, उतना तो कहानी हमको मालूम नहीं है, लेकिन सुना है कि उनके जितने भी मैं आसपास देखता हूँ अपना, तो सब बंजर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े खेत हैं। और बहुत दुख होता है, ऐसा क्यों है? शायद आपके ज़माने में कोई अगर बुरा काम भी करता है तो उसको एकदम से फल नहीं मिलता है, उसका आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी पर लगा रहता है, लेकिन इसका परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा था। तो बड़ी कहानियाँ सुन करके बहुत डर लगता है। तो मैंने भी तुरंत हामी भर दी कि मैंने कहा कि ठीक है, कि उसके बगल वाला अगर बंजर नहीं रहना चाहिए तो मैं तुरंत लगा देता हूँ। तो बड़ी आफत आई यहाँ पर, बैल भी काफ़ी थक गए हैं आज। यही है हमारे पहाड़ों का जीवन, जो कि हम कहते हैं कि हमारे ये उत्तराखंड स्वर्ग है। लेकिन भाई एक किसान जब पहाड़ों की खेती में काम करता है तो उसके लिए बिल्कुल ना के बराबर स्वर्ग है, वो नर्क में भुक्तभोगी है, क्योंकि ऐसी बहुत ज़्यादा ही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक जब हल लगाने आओ तो काफ़ी दूर दूर खेत मिलते हैं और चढ़ाई हो जाती है। अगर चढ़ाई के बाद आप खेत में आ जाते हैं, कभी कभार कत्तर मत्तर मिल जाते हैं, और कत्तर मत्तर मिलने के बाद वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है बार बार पत्थरों का लगना। एक छूँ लगाओ भड़म करके पत्थर लग जाते हैं, दूसरी छूँ लगाओ भड़म करके तब तक जुआ का वो निकल जाता है। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर पहाड़ के किसी भी गांव में जाकर के धरातल पर देखेंगे और उस किसान से बात करेंगे, गृहस्थी जीवन वाला जो अपने लिए भोजन तैयार करता है, तो वो कहेगा भाई कतई आसान नहीं है, वो 12 रुपये वाला चावल ठीक है, लेकिन क्या करे, जब अगर अपने खेत का खाया हुआ एक बार अन्न मुँह में जाता है तो वो दूसरी बाहर खाने के लिए इच्छा नहीं करती है उसकी। तो इसी के साथ हम आप लोग बने रहें, चलते हैं अपनी आजीविका। 9:21 भी हो गई, आज थोड़ी देर भी हो गई है, लेकिन आपको मिलते हैं। दोस्तों हो गई है तैयारी अपनी आजीविका पर जाने के लिए, और आप लोगों को बता दें कि आज हम फिर वही चोर वाले रास्ते जा रहे हैं, जो कि अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि गेहूं की सार है और इसके तुरवाई फिर आज हमको जाने का टाइम निकाला है, इसलिए कि
ताकि जो टाइम हो गया है 10:20 और गाड़ी लास्ट बची हुई है हमारे गांव से पोखरी के लिए। उसके बाद नहीं तो आपको पैदल नापना पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक टाइम पे तब कम से कम 1 घंटा 20-25 मिनट लग जाते हैं, गाड़ी में 10-12 मिनट लगते हैं। तो यादगार रहने वाले दिन बना रहे हैं अपने। ऐसा लगेगा कि जब हम अपनी उम्र की ओर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके 50-55 के हो जाएंगे, तो ये वीडियो जब हम अपनी चैनल के माध्यम से अपने आप को देखें तो बड़ी हंसी आए, क्योंकि ना तो गाड़ी चलानी आती है और डर बैठा हुआ है अंदर ही अंदर। और ऐसी गाड़ी पकड़ने के लिए किस किस रास्ते नहीं जाना पड़ता था। बहुत हंसी आएगी अपने को देख करके। तो जयदीप जी थे आज जो कि हमें रुकी हुई थे, और ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी मिल जाती है तो शरीर खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। शिमला सू रोहता और शेरा मालकोटी वाले हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारी रोडें खोलो। रोड खोलने की मांगे लेकर के तहसील में धरना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे। लेकिन जहां तक गांव की बात की जाए, आजकल हल है तो कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। बड़ा चिंता का विषय है कि आजकल जो गाँव में हल लग रही है, बाणी कमानी लग रही है, उससे लोग बहुत कम पहुंचे हैं। और लगता है कि अगर तहसील प्रशासन नहीं सुन पाई इस खबर को तो हो सकता है कि संख्या बढ़ सकती है। आ गए थे हम 7 बजे के टाइम, और आज हम भोजन करते समय अपना ब्लॉग आज समापन करेंगे, जो कि हमारा भोजन खाने की तैयारी हो गई है। और माँ आज क्या क्या बना है भोजन में? जी जी हरी सब्जी चाहिए वाल मेरी मम्मी को है। हाँ, तो आप लोग भी आइए भोजन करने। आज की वीडियो हम समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।